गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। ये भोग की वासना है, वह व्यक्तित्व का परित्याग कर ही नहीं सकता। वस्तुतः जीव का आना जाना स्वरूप में नहीं है, उपाधि के साथ तादात्म्य होने के कारण है। विवेक करके ये बात साफ साफ बताई गई है। कह रहे हैं वो स्वरूप हमारा कैसा है जो आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। तो उसका जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जब तक इंद्रियों से हमें भोग नहीं चाहिए, जब तक इंद्रियों से भोग हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आवागमन के चक्र में ही पड़े रहेंगे, है ना। जब तक इंद्रियों से भोग लेना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने व्यक्तित्व का परित्याग नहीं कर सकते। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हूँ, इसका परित्याग नहीं कर सकते। कह रहे हैं व्यक्ति का आना जाना स्वरूप में नहीं है। व्यक्ति का आना जाना जो है वो उपाधि के कारण है। उपाधि कौन सी? शरीर की उपाधि, अंतःकरण की उपाधि, इनके कारण इसका आना जाना है। स्वरूप में तो कोई आना जाना है नहीं। आत्मा तो ओतप्रोत है, उसमें आना जाना है ही नहीं। जो भी आना जाना है वो जीव का है, और अंतःकरण उपाधि से जीव के कोई शरीर थोड़ी ना है। तो अंतःकरण का ही आना जाना है। अंतःकरण के साथ जब जीवात्मा, भगवान ने कहा ना, एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है जीवात्मा। अब देखिए हम कौन सा भोग भोगते हैं जो हमें बार बार आवागमन में लाता है। आप पांचों विषयों के सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको मनुष्य बार बार लेना चाहता है और इनके सुख को छोड़ना नहीं चाहता। तो ये उसको व्यक्तित्व, मैं ये शरीर हूँ, इसको भूलने नहीं देते। उसको बार बार आवागमन के चक्र में लाते रहते और बार बार मैं मेरे का सुख भोगना चाहता है। वही मेरी फैमिली हो, वही लोग हो। अब मैं मेरे का सुख कैसे कटे? विशालता में आओ। वही मेरा बेटा, वही मेरा घर, वही मेरी पोती, वही मेरा पोता, वही मेरे बच्चे, वही मेरे पति, वही मेरी पत्नी। पत्नी बड़ी उम्र में पत्नी चली जाए या पति चले जाएं तो कितना याद करते हैं पति, कितना दुखी होते हैं, कितना भारी दुख है। अकेले रह जाते हैं, बच्चे तो उड़ गए, एम्प्टीनेस स्टेज। अब क्या करे अकेला आदमी, कैसे मन लगाए? बहू बेटों को सबके पास टाइम ही नहीं है, वो अपने अपने कामों में लगे पड़े। अकेला घर छोड़ेगा नहीं वृद्ध आदमी कि अकेला है घर। अब वो कौन काम छोड़ छोड़ के बैठे उनके पास? भजन में उनका मन लगता नहीं है। कोई भागवत सुन ले, भजन सुन ले, वाणी सुन ले, किसी में मन है नहीं। क्या करे? कितनी दयनीय स्थिति है। भजन करो, भजन में मन लगाए, क्या गति होगी अंत में। ये समर्थ जीव जो शरीर पाता है और जिसे छोड़ता है, उन सब में इन इंद्रियों को अपने साथ पकड़ के उसी प्रकार जाता है जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को ले जाता है। कह रहे हैं जब एक शरीर को छोड़ के ये जीव दूसरे शरीर में जाता है तो इन इंद्रियों को अपने साथ पकड़कर ऐसे ही ले जाता है जैसे वायु एक पुष्प की सुगंध को अपने साथ दूसरे पुष्प पर जाने पे ले जाती है। अपनी इंद्रियों के सुख भोग को, उनकी आसक्ति को वैसे ही ले जाता है। देखिए ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो जो भोजन मिल गया वो अमृत है। जितना सोने को मिल गया, जैसे सोने में हमारी आसक्ति होती है, भाई इतने घंटे तो नींद मिले, और नहीं मिलती है तो फिर थकान लगती है, टायर्डनेस होती है। तो सोने में भी आसक्ति, खाने में भी आसक्ति, बोलने में भी आसक्ति, मेरा मान हो इसमें भी आसक्ति, हर चीज़ में तो हमारी आसक्ति है। तो कह रहे हैं हर इंद्रिय के सुख को वो अपने साथ ले जाता है। अंत समय में जब पाप याद आते हैं तो लगता है हाय हाय, हमको तो यमराज के दूत लेने आ गए। जब पाप याद आते हैं तो उसको लगता है कि मुझे तो यमराज के दूत लेने आ गए। तो देखिए कि जीते जी हम कोई पाप ना करें। पाप क्या है? अपने स्वरूप को भूलकर किसी को कष्ट देना, दूसरों को कम देकर अपने आप ज़्यादा धन इकट्ठा करना, हर सुख मुझे ही मिले, हर चीज़ मुझे ही मिले, ऐसी कामना।
तो कह रहे हैं ये सब पाप है, जो शास्त्र अनुकूल चीज नहीं है उसको भोगना, ये सब पाप है। कि जीव की इतनी तन्मयता हो जाती है कि हमारा शरीर चारपाई पर पड़ा है, यह ख्याल छूट जाता है। ये यातना शरीर को प्राप्त हुआ, चारपाई पे जो शरीर छोड़ा उसमें से मन इंद्रियों को निकाल लेता है। कहने इतनी तन्मयता हो जाती है जीव की कि भूल जाता है कि मैं चारपाई पे पड़ा हूं, और उस शरीर में से वो मन और इंद्रियों को निकाल लेता है, और जीव इन इंद्रियों मन को अपने साथ लेकर नए शरीर में जाता है। जैसे हवा चंपा के फूलों के ऊपर से निकले तो उनकी गंध ले जाती है। देखिए, खाली शरीर ही नहीं जाता, इंद्रियां भी साथ जाती हैं। कह रहे अगर मुझे इस जन्म में देखने में आ सकती है तो अगले जन्म में भी होगी। अगर मैं इस जन्म में ज़्यादा बोलता हूँ तो अगले जन्म में भी मुझे बोलने की आसक्ति होगी। अगर इस जन्म में मेरा खाने पीने में मन है तो अगले जन्म में भी होगा। तो जो भी विषयों की आसक्ति है मुझे इसी जन्म में छोड़नी पड़ी। कपड़ों में, सोने में आसक्ति है, सोना मेरा गहना, मेरा सेट, मेरा हीरे का सेट, फिर उसमें आसक्ति है तो वो भी आसक्ति साथ लेके जाएंगे। कह रहे हर इंद्रिय को जीव अपने साथ लेके जाता है। अथवा अंत समय में कहीं किए हुए पुण्य याद आ गए तो कानों में रुंझुन रुंझुन की आवाज़ सुनाई देती है और लगता है स्वर्ग से विमान आ गया। विमान में दूत हमको बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, आइए आइए। मानो देवदूत हमारा हाथ पकड़ के बड़े प्रेम से चंदन लगाकर, माला पहनाकर हमारे सूक्ष्म शरीर को ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कोई देवदूत वगैरह लेने आते नहीं है, पर मनुष्य को अपने पुण्य याद आ जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे देवदूत लेने आए, और उसको रुंझुन रुंझुन आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो लगता है मुझे चंदन वंदन लगा के मेरे सूक्ष्म शरीर को ले जा रहे हैं और विमान पे मुझे बिठाया गया है। हाँ, भावना तो बहुत अच्छी है। अथवा कहीं शरीर छूटते समय खाने पीने की याद आ गई, स्त्री पुत्र की याद आ गई, तो ऐसा ही शरीर बन बनकर वह भीतर ही भीतर दिखने लगा। ये नया सपना रह गया और जो सपना है ये छूट गया। कहने स्त्री पुत्र की याद आ गई, खाने पीने की याद आ गई। जो स्त्रियां खाना बनाती हैं तो हो सकता है टाइम, अब मेरा खाने का टाइम हो गया, खाने में मन चला जाए, खाने में कितनी देर है। बच्चों को ज़्यादा खिलाती हैं तो बच्चों की याद आ जाए, अरे वो कहाँ है। तो कह रहे किसी भी चीज़ की अंत समय में याद आ सकती है। तो ये वाला पुराना सपना रह गया और नए सपने में वो घुस गया। जीव वही है। नया सपना कितनी देर तक रहेगा? बोले कि जब तक तुम्हारे कर्म संस्कार का वेग रहेगा उतनी देर तक रहेगा। कह रहे नया सपना कितनी देर तक रहेगा? बोले जब तक कर्म संस्कार का वेग रहेगा तब तक वो नया सपना रहेगा ही रहेगा। जीव के सच्चे स्वरूप को समझोगे तब तो ये आवागमन छूट जाएगा, नहीं समझोगे तो नहीं छूटेगा। इसलिए इसको छुड़ाने के लिए अपने स्वरूप को जानना ज़रूरी है। यानी अपने स्वरूप को समझोगे तब तो आवागमन छूटेगा, और नहीं समझोगे तो आवागमन नहीं छूटेगा। अपने स्वरूप को जानना क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन इंद्रियाँ ये नहीं हूँ, इनमें मुझे आसक्ति नहीं करनी है, मुझे तो भजन में मन लगाना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। जो खाने को मिल गया, जो बोलने को मिल गया, जितना मिल गया, जितना मान मिल गया, जितना मेरे मन की नहीं हुई, जैसा हो गया, मेरा ध्यान तो हे नाथ आपकी तरफ रहे, मेरा ध्यान इन सब विषयों की तरफ ना रहे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।